कुछ लोग हैं जो भारत में रहने वाले लोगों का फ्री में हक खाएंगे, दीमक की तरह देश को चाट जाएंगे और तो और बच्चे पैदा कर करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार ने अब ऐसे लोगों के लिए ऐसा प्लान तैयार किया है कि अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए थर-थर कांप रहे हैं। याद कीजिए, जब देश की सीमाएं चारों ओर घुसपैठियों के लिए छलनी हो रही थी, तब दिल्ली के सत्ता के गलियारों से एक ऐसा आदेश निकला जिसने घुसपैठ के पूरे नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिना किसी शोर शराबे के लेकिन बेरहमी से एक्शन मोड ऑन कर दिया। दैनिक जागरण की एक हालिया रिपोर्ट इसी नए भारत की गवाही देती है, जहां तमिलनाडु से दबोचे गए 50 बांग्लादेशी घुसपैठिए, जिनमें 44 पुरुष और 6 महिलाएं थी, इन्हें भारी सुरक्षा के बीच हावड़ा स्टेशन लाया गया। ये वो अवैध तत्व हैं जो दलाली की मोटी रकम देकर भारत की सीमा में घुसे और तमिलनाडु के सलेम जिले में छिपकर रह रहे थे। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और इन लोगों को कानून ने ढूंढ निकाला। अब इन्हें हरिदासपुर सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के हवाले कर सीधे बांग्लादेश वापस धकेला जा रहा है। ये कोई रूटीन डेपुटेशन नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की वो धधकती आग है जो मोदी शाह के नेतृत्व में देश विरोधी तत्वों के तंबू को उखाड़ रही है। ममता बनर्जी जैसे लोगों ने सालों तक इन घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को अपना बनाकर रखा ताकि वोट बैंक की राजनीति को चमका सके और बार बार सत्ता में रह सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु पुलिस ने सलेम के अट्टूर विशेष शिविर से इन घुसपैठियों को निकाला और कड़ी सुरक्षा के बीच तिरुचिरापल्ली हावड़ा एक्सप्रेस से बंगाल भेजा। हावड़ा स्टेशन का नजारा देखने लायक था। चारों तरफ सुरक्षा का एक ऐसा अभेद घेरा था कि कोई पास फटकने की हिम्मत ना कर सके। 2 विशेष बसों के जरिए इन्हें सीधे सीमा की ओर रवाना किया गया। पुलिस की गहन जांच में ये पूरी तरीके से साफ हो गया कि इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। ये हाल सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए का नहीं बल्कि रोहिंग्याओं का भी यही नेटवर्क है जो देश के अलग अलग कोनों में टाइम बम की तरह छिपकर बैठे हैं। इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होते, ये भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत के लोगों के हक को खाते हैं। साल 2014 में सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने समझ लिया था कि घुसपैठ सिर्फ एक जनसंख्यायिकी संकट नहीं है बल्कि देश की सार्वभौमिकता और आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। सरकार ने सीएए लाकर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता का अधिकार तो दिया, लेकिन अवैध घुसपैठियों के लिए नो टॉलरेंस की नीति को अपनाया। गृह मंत्री अमित शाह का बयान आज भी जमीन पर सच होता दिखाई दे रहा है, जिनमें उन्होंने कहा था कि एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसी कड़े रुख का असर है तमिलनाडु जैसे सुदूर राज्य को भी अब ऐसा कड़ा एक्शन लेना पड़ रहा है। केंद्र की मॉनिटरिंग और फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में किए गए कड़े बदलावों का नतीजा है कि आज देश भर में बायोमेट्रिक ट्रैकिंग और डिटेंशन सेंटर्स के जरिए इनकी पहचान आसान हुई। बंगाल में भी देखा जा रहा है कि अब घुसपैठ के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेशी, संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए राज्य के कई जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। ये सीधे तौर पर केंद्र की कठोर नीतियों का प्रभाव है। पहले जहां वोट बैंक के लिए इन्हें पनाह दी जाती थी, आज वहां रैपिड एक्शन दिखाई दे रहा है। रोहिंग्या घुसपैठिए कोई सामान्य शरणार्थी नहीं बल्कि एक गंभीर सुरक्षा जोखिम है। कई जांच एजेंसियों ने इनके तार आतंकी संगठनों से जुड़े होने की पुष्टि की। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी साफ कह दिया था कि भारत की सुरक्षा की कीमत पर इन्हें भारत में रखा नहीं जा सकता। यह अवैध तत्व म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते घुसकर दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद और मेवात जैसे इलाकों में बस जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है जनसंख्यायिकी बदलने, फर्जी दस्तावेज बनाने, देश के संसाधनों को चुराने और स्थानीय युवाओं के रोजगार पर डाका डालने का खेल। जब देश का आम नागरिक टैक्स दे रहा है तो महंगाई से जूझ रहा हो, तब ये घुसपैठिए मुफ्त के राशन, स्कूल और अस्पतालों पर बोझ क्यों बने? 50 घुसपैठियों का ये डिपोटेशन सिर्फ महज ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। देश को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए अब एक बड़े और सघन मैपिंग अभियान की आवश्यकता है। ये कार्रवाई सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक नए सशक्त और सप्रभु भारत की हुंकार है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।